आदाब, ये है एतमाद की खबरें। सबसे पहले पेश है सुर्खियां। बरतानिया के आम इंतखाबात में लेबर पार्टी की भारी अक्सरियत से कामयाबी, कंजर्वेटिव पार्टी 14 साल बाद इख्तिदार से महरूम। आलमी शोहरत याफ्ता शख्सियात को दी जाएगी सऊदी अरब की शहरियत, शाही फरमान जारी। BRS के 6 अरकान कानून साज काउंसिल कांग्रेस में शामिल, चीफ मिनिस्टर की मौजूदगी में पहन लिया कांग्रेस का खंडवा। हैदराबाद में बारिश, कई मकामात पर ट्रैफिक जाम, जरूरी काम हो तो ही बाहर निकलने हुक्काम का आवाम को मशवरा। और पारदी गैंग को पकड़ने के लिए पुलिस की हवाई फायरिंग, हैदराबाद आउटर रिंग रोड पर वाक़या। बरतानिया के आम इंतखाबात में लेबर पार्टी ने भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल कर ली। इसके साथ ही ऋषि सुनक की ज़ेर क़यादत कंजर्वेटिव पार्टी को शिकस्त का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से कंजर्वेटिव पार्टी 14 साल बाद इख्तिदार से महरूम हो गई है। पार्लियामेंट की 650 नशिस्तों के लिए 4,500 से ज़ायद उम्मीदवार मैदान में थे। कामयाबी के लिए किसी भी पार्टी को 50% यानी 326 नशिस्तें दरकार थीं। कोई पार्टी अगर अक्सरियत हासिल न कर पाती है तो पार्लियामेंट मुअल्लक़ होगी। नताइज के बाद ऋषि सुनक ने जुमा को बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया, जब इनकी पार्टी को इंतखाबात में ज़बरदस्त शिकस्त का सामना करना पड़ा था। सुनक ने प्रिंस चार्ल्स III को अपना मकतूब इस्तीफ़ा पेश कर दिया। आलमी शोहरत याफ्ता साइंसदानों, डॉक्टर्स, मुहक्किकीन, इख्तिराकारों, कारोबारी अफराद और मुनफरिद महारत की हामिल मुमताज़ शख्सियात को सऊदी अरब की शहरियत देने का एक शाही फरमान जारी किया गया है। सऊदी अरब की सरकारी खबर रसां एजेंसी SPA के मुताबिक मुख्तलिफ शोबों में मुमताज़ शख्सियात को सऊदी शहरियत देने से मुताल्लिक़ की शाही फरमान मजहबी, तिब्बी, साइंसी, सकाफती, स्पोर्ट्स और तकनीकी शोबों में माहिरीन और गैर मामूली आलमी सलाहियतों को राग़िब करने के लिए मुमलिकत सऊदिया के इक़दाम से मुताबिकत रखता है। सऊदी अरब ने खातून रोबोट सोफिया को शोहरत दे दी। सऊदी अरब में मुक़ीम रोहिंग्या महाजिरीन को शहरियत बांग्लादेश दे। सऊदी दबाव SPA के मुताबिक इक़दाम सऊदी अरब के विज़न 2030 के मकसद की हिमायत करता है, जिसका मकसद एक ऐसा पुरकशिश माहौल पैदा करना है जिससे गैर मामूली तख्लीकी जहनों को बरकरार रखने और सरमायाकारी को फ़रोग़ देने में मदद मिल सके। लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश के हाथरस का दौरा किया। उन्होंने एक मजहबी प्रोग्राम में भगदड़ में हलाक होने वालों के घर वालों से मुलाकात की और उन्हें पुरसा दिया। इस हादसे में 121 लोगों की मौत हो गई। वाक़े के बाद अपोजिशन के सीनियर लीडर का हाथरस का पहला दौरा है। मुतवफ़ी के रिश्तेदारों ने राहुल गांधी से मुलाकात करते हुए कहा कि बाबा को गिरफ्तार किया जाए, जिस पर राहुल ने तयक़ुन दिया कि वो इनके दुख को समझते हैं और हुकूमत पर दबाव डालकर काती की गिरफ्तारी तक जद्दोजहद करेंगे। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने चारशंबे को हाथरस का दौरा किया था और मुतासरीन से मुलाकात की थी। मुतवफ़ियान के रिश्तेदारों ने राहुल गांधी से मुलाकात करते हुए बाबा को गिरफ्तार करवाने का मुतालबा किया। अरे यार घुमवा तो दो यार। दिल्ली हाई कोर्ट ने मुबैना एक्साइज पॉलिसी मामले में दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल की जमानत की दरख्वास्त पर जुमा को मरकजी तफ्तीशी ब्यूरो CBI को नोटिस जारी किया है। जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की सिंगल बेंच ने दोनों फरीकों को दलाइल सुनने के बाद CBI को नोटिस जारी करते हुए 1 हफ्ते के अंदर अपना मौक़िफ़ पेश करने की हिदायत दी। सिंगल बेंच ने इस मामले की अगली समाअत के लिए 17 जुलाई की तारीख मुकर्रर की है। इस दिन केजरीवाल की गिरफ्तारी और उन्हें CBI की हिरासत में देने की खुसूसी अदालत को चैलेंज करने वाली इनकी दरख्वास्त पर भी समाअत होनी है। इस मामले में मुलजिम की दरख्वास्त पर बेंच ने 2 जुलाई को मरकजी तफ्तीशी एजेंसी को नोटिस जारी करके मामले को 17 जुलाई के लिए दर्ज रजिस्टर करने की हिदायत दी थी। चीफ मिनिस्टर केजरीवाल की दरख्वास्त जमानत पर समाअत करते हुए
सिंगल बेंच ने यह भी कहा कि दरख्वास्त गुजार ने सीबीआई के इस मामले में पहले निचली अदालत से रुजू करने के बजाय हाई कोर्ट से रुजू क्यों किया। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेस ने इस साल मुल्क भर के मुख्तलिफ मेडिकल कॉलेज में मुनक्किद किए जाने वाले पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री डिप्लोमा कोर्सेस में दाखिले के लिए कौमी अहलियत कम दाखिला टेस्ट पीजी नीट की तारीख का ऐलान किया है। बोर्ड की तरफ से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक जुमा 5 जुलाई नेट पीजी 2024 का इनेकाद 11 अगस्त को किया जाएगा। जिन उम्मीदवारों ने नेट पीजी 2024 में शिरकत के लिए इंदराज कराया है वो नोट करें कि NBEMS ने ऐलान किया है कि इम्तिहान 2 शिफ्टों में मुनक्किद किया जाएगा। ताहम बोर्ड ने अपने नोटिफिकेशन में तब्दीली के बारे में मजीद तफसीलात नहीं दी हैं और इसकी तफसीलात वक्त के साथ साथ सरकारी वेबसाइट पर शाये की जाएंगी। वाज़ेह है कि नेट पीजी 2024 का इम्तिहान पहले 23 जून को मुनक्किद होना था। ताहम इम्तिहान होने से 12 घंटे कबल मरकजी हुकूमत ने इस इम्तिहान को मुलतवी कर दिया था। I am Dr. Abhijat Sheikh, President of National Board of Examination in Medical Sciences. Yes, we have decided to conduct the NEET PG research schedule on 11th of August in 2 shifts. 2 shifts has been done to ensure better arrangement for the students in examination. I feel that students should not worry about this 2 shifts examination because there is a standard normalization ratio applies as it applies in most of the other exams in the country, which is taken in the shifts, and we will ensure that this legitimate normalization ratio will be applied in the 2 shifts exam, so they don't need to worry about it. झारखंड के दारुल-हुकूमत रांची में 12 से 14 जुलाई तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सालाना कुलहन सतह की प्रांत प्रचारक मीटिंग का इनेकाद किया जा रहा है। आरएसएस के ऑल इंडिया प्रचारक चीफ सुनील आम्बेकर ने ये इतला दी। सूबाई प्रचारकों की इस मीटिंग में संघ के सरसंचालक डॉक्टर मोहन भागवत और दीगर शिरकत करेंगे। सरसंचालक डॉक्टर भागवत 8 जुलाई को ही रांची पहुंचेंगे। संघ के एबी प्रचार मुख के मुताबिक मई और जून के महीनों में मुनक्किद होने वाली संघ की तकरीबन 2 माह की तरबियती क्लासेस के बाद इस इजलास में मुल्क भर से तमाम सूबाई प्रचारक शरीक होंगे। ग्रुप इम्तिहान की जायदादों में इजाफा, जॉब कैलेंडर जियो 46 की मनसूखी के अलावा और दीगर मुतालबात पर बेरोजगार नौजवानों ने हैदराबाद में TGPSC के दफ्तर का जुमा को मुहसरा करने का ऐलान किया था। तेलंगाना के बेरोजगार नौजवानों की JEC ने ऐलान किया कि वो 30 लाख नौजवानों के साथ जुमा को बेरोजगार मार्च का इनेकाद कर रहा है, जिस पर पुलिस ने रियासत के मुख्तलिफ इलाकों में जगह जगह बेरोजगारी मार्च में रुकावटें खड़ी कर दी। अजला के नौजवानों को दारुल-हुकूमत आने से रोकने के लिए गिरफ्तार किया गया। हैदराबाद के अतराफ अकनाफ में पिकेटिंग का इंतजाम किया गया था। पुलिस ने अजला से आने वाली ट्रैफिक की मुकम्मल चेकिंग करके उन्हें शहर में दाखिल होने की इजाज़त दी। TGPSC दफ्तर पर पुलिस की भारी तैनाती की गई थी। SFI नागर कर्नूल के जिला सदर मोहम्मद सैयद और जिला कमेटी के रुकन मोहम्मद सुल्तान को पुलिस ने अमराबाद मंडल हेडक्वार्टर से हिरासत में ले लिया। BRS लीडर्स को मुलुगु जिले हेडक्वार्टर में पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया। గ్రూప్ 3 పోస్టులను 3000 పెంచాలని చెప్పి రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని రేవంత్ రెడ్డి గారు డిమాండ్ చేస్తూ ఇవాళ బీఆర్ఎస్ ఆధ్వర్యంలో సెక్రటరీ ఇవాళ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ కార్యాలయం ముట్టడించడం జరిగింది. భవిష్యత్తులో ఈ ప్రభుత్వం దిగి వచ్చే వరకు కూడా బీఆర్ఎస్ విద్యార్థి విభాగం ఈ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం మీద పోరాటం చేస్తుంది. ఈ ప్రభుత్వం మెడలు వచ్చి సాధించడానికి నిరుద్యోగులకు మా పార్టీ మా ప్రభుత్వం మా విద్యార్థులు డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. జై తెలంగాణ, జై తెలంగాణ. ఇకనైనా బుద్ధి తెచ్చుకొని మా ఉద్యోగాలు మాకు కావాలి. లేని ఎత్తున పెద్ద ఎత్తున హెచ్చరిక జారీ చేస్తున్నాం. బాయ్ బాయ్. BRS को उस वक्त सबसे बड़ा धक्का लगा जब इस पार्टी के 6 अरकान कानून साज काउंसिल ने कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। बैक वक्त 6 अरकान काउंसिल की कांग्रेस में शमूलियत से पार्टी क़यादत पर सख्ता तारी हो गया। जुमेरात की निशब को पार्टी के 6 MLC कांग्रेस में शामिल हो गए। बगैर किसी धूमधाम के कांग्रेस में शमूलियत का प्रोग्राम गैर मुतवक्का तौर पर ख़त्म हुआ। रात तकरीबन 1 बजे BRS MLCs ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और कांग्रेस उमूर इंचार्ज दीपादास मुंशी की मौजूदगी में कांग्रेस का खंडवा पहन लिया।
पार्टी तब्दील करने वालों में बसवराज सारैया, भानु प्रसाद, MS प्रभाकर, D विट्ठल, मल्लेशम और B दयानंद शामिल हैं। हैदराबाद में खातून ने RTC की सिटी बस में बच्चे को जन्म दिया। ये वाक़या जुमा को बहादुरपुरा में पेश आया, जहां शिवता रत्नम नामी एक हामिला खातून जुमा की सुबह मुशीराबाद डिपो की बस में सवार हुई। बहादुरपुरा पहुंचते ही उसके पेट में दर्द बढ़ गया। कंडक्टर R सरोजा, जिसने ये देखा, फौरी चौकस हो गई और खातून मुसाफिरों की मदद से हामिला मुसाफिर की बस के अंदर ही डिलीवरी करवाई गई। खातून ने लड़की को जन्म दिया। बाद उसे बेहतर इलाज के लिए करीबी सरकारी मैटरनिटी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। फिलहाल मां और बच्चा बिल्कुल ठीक हैं। RTC के मैनेजिंग डायरेक्टर VC सजनार ने खवातीन मुसाफिरों बशमुल कंडक्टर सरोजा को मुबारकबाद दी, जिन्होंने बस में डिलीवरी के इंतजाम किए और इंसानियत का मुजाहरा किया। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली कारवान कौसर मुहिउद्दीन ने हल्क़े असम्बली कारवान के तहत शेखपेट मंडल के मुस्तहिकीन में शादी मुबारक के जुमला 180 चेक्स तकसीम किए। इस मौके पर मजलिस के नानाल नगर डिवीज़न के कॉरपोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन के अलावा दीगर मजलिसी ज़िम्मेदारान मौजूद थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बारोज़ जुमा सदर मोहतरम जनाब नाक़िब मिल्लत बैरिस्टर असद अली साहब की हिदायत पर हल्क़े कारवान वो शेखपेट मंडल के शादी मुबारक के 180 चेक को दिया गया मुख्तारवड़ा SS फंक्शन हॉल के अंदर। इंशाअल्लाह अनकरीब में आसिफ नगर और गुलकुंडा मंडल के शादी मुबारक के हो या कल्याण लक्ष्मी के चेक को दिया जाएगा। मैं इस मीडिया के ज़रिए गुजारिश करता हूँ कि आवाम से आपके बल्दी बल्कि जो भी मसाइल है आप मुझको या मेरी जमात के कॉर्पोरेटर को या मेरी जमात के सदर मोहतमदीन को बताइए। जो आज का 180 चेक का जो प्रोग्राम था वो बल्दी डिवीज़न नारायणनगर और बल्दी डिवीज़न टोली चौकी का पार्ट आता है। इस प्रोग्राम के अंदर शेखपेट मंडल के तहसीलदार साहिबा और उनके सबऑर्डिनेट तमाम थे और इस प्रोग्राम के अंदर नारायणनगर कॉर्पोरेटर जनाब नसीर साहब, टोली चौकी नुमाइंदा कॉर्पोरेटर जनाब हारून फरहान साहब, जमात के सदर मोहतमदीन, मोहिबान मजलिस, जिम्मेदार मजलिस इस प्रोग्राम में शामिल थे। फिर एक मरतबा आवाम से अपील करता हूँ कि आपके जो भी मसाइल है आप मुझको बताइए या मेरी जमात के सदर मोहतमदीन या कॉर्पोरेटर को बताइए। आपके मसाइल हल करने की पूरी कोशिश की जाएगी। शुक्रिया। खुदा। तेलंगाना के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर का तबादला कर दिया गया है। नए चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के तौर पर सुदर्शन रेड्डी को मुकर्रर किया गया है। इस सिलसिले में मरकजी इलेक्शन कमीशन ने अहकामात जारी कर दिए हैं। मौजूदा CEO विकास राज को इलेक्शन कमीशन ने रिलीव कर दिया है। नए CEO के तौर पर मुंतखब सुदर्शन रेड्डी इस वक्त GED में खिदमत अंजाम दे रहे हैं। शहर हैदराबाद में जुमा की शाम कई मकामात पर बारिश हुई, जिसकी वजह से गाड़ियों की आमदरफ्त में खलल पड़ा। चादरघाट, मलकपेट, सईदाबाद, चंपापेट, करमन घाट, दिलसुख नगर, सरूर नगर, चैतन्यपुरी, कुत्तापेट और दीगर इलाकों से बारिश की इत्तलात मिली हैं, जहां सड़कों पर पानी जमा हो गया। सड़कों पर पानी जमा होने की वजह से गाड़ी सवारों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा और बाज़ मकामात पर ट्रैफिक जाम हो गई। रिश्तेदारों ने बारिश के पेश नज़र आवाम से घरों में ही रहने की ख्वाहिश की और मशवरा दिया है कि वो ज़रूरी काम हो तो ही बाहर निकलें। इस दौरान महकमे मौसमियात ने आइंदा 3 दिनों तक रियासत के बाज़ अजला में बारिश का इम्कान जाहिर किया है। गवर्नमेंट विप आदि श्रीनिवास ने कहा है कि BRS के सदर KCR पर एतमाद न होने की वजह से ही उस पार्टी के 6 अरकान कानून साज काउंसिल ने कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है। उन्होंने रिमार्क किया कि पार्टी इन्हराफ की किसने हौसला अफजाई की, आवाम इस बात से बेहतर तौर पर वाकिफ है। साबिक़ की तरह KCR फार्म हाउस तक महदूद होकर रह गए। उन्होंने हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ये रिमार्क्स किए। हैदराबाद के मज़ाफ़ात में आज सुबह की अव्वलीन सातों में पारदी गैंग के अरकान को पकड़ने के लिए पुलिस को हवाई फायरिंग करनी पड़ी। ये वाक़या पैगंबरपेट के करीब आउटर रिंग रोड पर पेश आया। हालिया दिनों में शहर और मज़ाफ़ात में पुलिस की जानिब से मुलज़िमीन को पकड़ने के लिए फायरिंग का ये तीसरा वाक़या है। ज़राए के मुताबिक नेशनल हाईवे पर पारदी गैंग की जानिब से गुज़िश्ता कुछ दिनों से नेशनल हाईवे के किनारे पार्क की गई गाड़ियों को निशाना बनाया जा रहा था। इस टोली की सरगर्मियों के पेश नज़र नलगोंडा पुलिस ने चौकसी इख्तियार की और ज़िला SP शरद चंद्र पवार ने इनकी गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दी थीं। आज सुबह की अवलिन सातों में पुलिस का अमला
नेशनल हाईवे पर पेट्रोलिंग कर रहा था कि उन्हें सारिकीन की टोली नजर आई। पुलिस ने उनका ताक़ुब किया और रचाकोंडा पुलिस को भी चौकन्ना कर दिया गया। रचाकोंडा और नलगुंडा पुलिस ने पारदी गैंग को पकड़ने की मुश्तरका तौर पर कोशिश की। पिद्दांबरपेट के करीब आउटर रिंग रोड पर पहुंचते ही टोली के अरकान ने खंजर से पुलिस पर हमले की कोशिश की, जिस पर हिफाजत खुद इख्तियारी के तहत पुलिस ने 2 राउंड हवाई फायर किए और इस टोली के 4 अरकान को हिरासत में ले लिया। फायरिंग में किसी के जख्मी होने की इतलात नहीं मिली है। यह जिक्र बेजाना होगा कि चंद दिन कबल सिकंदराबाद में रहजनों ने पुलिस पर खंजर से हमला किया था और उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी थी, जिसमें एक मुलजिम भी जख्मी हो गया था। इसी दौरान सईदाबाद इलाके में भी पुलिस को रहजनों को पकड़ने के लिए हवाई फायरिंग करनी पड़ी। बरतानिया के आम इंतखाबात में लेबर पार्टी की भारी अक्सरियत से कामयाबी, कंजर्वेटिव पार्टी 14 साल बाद इख्तिदार से महरूम। आलमी शोहरत याफ्ता शख्सियात को दी जाएगी सऊदी अरब की शहरियत, शाही फरमान जारी। BRS के 6 अरकान कानून साज काउंसिल कांग्रेस में शामिल, चीफ मिनिस्टर की मौजूदगी में पहन लिया कांग्रेस का खंडवा। हैदराबाद में बारिश, कई मकामात पर ट्रैफिक जाम, जरूरी काम हो तो ही बाहर निकलने हुक्काम का आवाम को मशवरा। और पारदी गैंग को पकड़ने के लिए पुलिस की हवाई फायरिंग, हैदराबाद आउटर रिंग रोड पर वाक़या। ये थी एतमाद की खबरें। इसी के साथ ये खबरनामा यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त।